रशीदा पूछती है मारिया कहाँ पर है। असजद कहता है उसे बुखार है, मेडिसिन लेकर सो रही है। रशीदा कहती है अच्छा ठीक है, उठेगी तो मैं नाश्ता करवा दूंगा। असजद कहता है अम्मी मुझे सबसे पहले आप हैं, बाकी सब बाद में। बेबी नताशा के ऑफिस में जाती है। नताशा कहती है बैठ जाओ, कैसे आना हुआ। बेबी कहती है मुझे बैठने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, मेरे भाई का ऑफिस है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। तभी वहाँ पर इन्हसार आ जाता है और कहता है घर में बात हो गई थी ना। बेबी कहती मैंने तो कोई बात ही नहीं की, नताशा से पूछ लो, मैं तो बस वैसे ही आई थी। नताशा पूछती है यहाँ पर क्यों आई थी, तुम लोगों का बहुत ऑड कपल है। इन्हसार कहता है वैसे भी कोई बात नहीं है, तो कहती है ठीक है मान लेती हूँ। इफ़त की दोस्त आती है और कहती है तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, बच्चे कितने हैं। इफ़त कहती है एक पोती ही है अभी। तो उसकी दोस्त कहती है सामने ही ब्लॉक में बुजुर्ग रहते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए दुआएं दी थी, अब मेरी बहू के घर माशाल्लाह उम्मीद है, अगली दफा मैं आऊंगी तो तुम्हें लेकर जाऊंगी। बेबी होटल में वापस आती है और सोचते अब इन्हसार समझ जाएगा कि मैं कभी भी और किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती हूँ। बेबी अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है आपकी बहू कहाँ पर है। रशीदा कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। बेबी कहती है 2 दिन काम क्या संभाला, उसे बुखार हो गया। रशीदा तभी कहती है मारिया मेरे लिए सूप लेकर आई है और कॉल कट कर देती है। रशीदा मारिया को कहती है मेरे लिए सूप लेकर आई हो, खुद कुछ खाया है। मारिया कहती है नहीं, तो रशीदा कहती है जाओ पहले नाश्ता करके आओ। अजद मारिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और मारिया को कहते हैं तुम्हें हल्का सा वायरल है, रेस्ट करोगी, मेडिसिन लोगी, आराम आ जाएगा। रीबा नूर को एग्जाम्स की तैयारी अच्छी करवाती है कि मेरे ऊपर इल्जाम ना आ जाए। तभी रेहान आता है तो रीबा वहाँ से उठकर चली आती है। रीबा रेहान को कहती है मैं आपसे नाराज हूँ, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन आप टाइम पर नहीं आए। रेहान उसे सॉरी बोलता है और कहता है नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आ जाऊंगा। फहद कॉल करता है, मारिया को लगता है असजद है। मारिया कहती है जी असजद। फहद कहता है असजद नहीं फहद। मारिया डर के फौरी कॉल कट कर देती है। बेबी लोग वापस आ जाते हैं। इन्हसार असजद को कहता है मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। इफ़त और अरीबा आते हैं, मारिया बहुत खुश हो जाती है। अरीबा घर देखने चली जाती है और मारिया अपनी अम्मी के साथ बैठ जाती है। मारिया अपनी अम्मी को फहद वाली सारी बात बताती है। इफ़त बेबी और उसकी अम्मी से कहती है मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी थी, हम लोगों ने आप लोगों को धोखा नहीं दिया, आप लोगों को असजद को पहले इत्मीनान में लेना चाहिए था, फिर शादी करवाते उसकी। बेबी कहती है अगर आपको अपनी बसी बसाई बेटी बुरी लग रही है तो दिलवाले तलाक बता दें असजद को सब कुछ। बेबी अपनी अम्मी को कहती है देखा कैसे मैंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया, आप होती तो अकेले हैंडल ना कर पाती इन लोगों को। रेहान नूर के लिए पास्ता बनाता है और कहता है बेटा खा लो, आपको भूख लगी होगी। नूर रेहान से डर रही होती है और बार बार पूछती है मामा और दादो कहाँ पर हैं। तभी इफ़त और अरीबा आ जाते हैं। अरीबा कहती है ले आए आप मेरी बेटी को स्कूल से। रेहान की अम्मी कहती है बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, फहद वापस पाकिस्तान आ गया है और वो असजद का बिजनेस पार्टनर है। मारिया बहुत परेशान है इस बात की वजह से। फरहान कहता है आप बेबी और उसकी अम्मी से बात करती। इफ़त कहती मैंने बात की है लेकिन लोगों ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुलाजमा आके मारिया को पूछती है खाने में क्या बनेगा। बेबी कहती मैं वापस आ गई हूँ, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, हर चीज के लिए मुझे पूछा करो। बेबी खालदा को कॉल करती है और कहती है मारिया को तलाक की वजह क्या थी और क्यों हुई थी ये बताओ। खालदा कहती मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन इतना पता है कोई लड़के की बात थी, मुंह पर खड़े खड़े मारिया को तलाक हो गई थी।